हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, होप यू आर इन गुड हेल्थ एंड स्पिरिट। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 1 में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। प्रीवियस क्लासेस में आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पढ़े थे, उसी के कंटिन्यूएशन में ये नेक्स्ट टॉपिक है। समझते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। अगर दो रेशियोज आपको दिए से a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी के इक्वल दिया, तो वी कैन ऑलवेज राइट लेफ्ट हैंड साइड का जो रेशियो है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करके नया न्यूमरेटर बना दो, और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करके नया डिनोमिनेटर बना दो, और यही काम राइट हैंड साइड में करो। तो ये जो नया रेशियो आया ये भी आपस में इक्वल आएगा। पहले a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी लिखा हुआ था, उससे हमने a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी लिख दिया। ये दो नए रेशियो भी आपस में इक्वल होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लिया 10/3 एक रेशनल नंबर, एक रेशियो है, और इज इक्वल टू 20/6। 10/3 अपने लोएस्ट फॉर्म में था और मैंने सामने 20/6 लिख दिया। अब अगर इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाएं तो इसको हम लिख सकते हैं 10 + 3 अपॉन 10 - 3 इज इक्वल टू 20 + 6 अपॉन 20 - 6। एंड वाइस वर्सा भी ट्रू है, यहाँ बोथ साइड इंप्लीकेशन होता है। अगर ये लिखा हुआ है तो ये लिख सकते हैं, और राइट हैंड साइड अगर लिखी हुई है तो लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर सकते हैं। सॉल्व करें तो ये आ रहा है 13/7 इज इक्वल टू 26/14, जो कि बिल्कुल करेक्ट बात है। यानी कि ये वेरिफिकेशन हो गया कि ये रूल सही वर्क करता है। और यू कैन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑल्सो। तो पहले इसका प्रूफ करते हैं, फिर इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखेंगे। इसके प्रूफ में दो बातें छिपी हैं। एक रूल होता है कॉम्पोनेंडो रूल और एक रूल होता है डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो मीन्स एडिशन, डिविडेंडो मीन्स सब्ट्रैक्शन। मान लो ये रेशियो लिखा हुआ था a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, दोनों तरफ हमने +1 कर दिया, यानी कोई चेंजेस नहीं किए, दोनों तरफ +1 करने से भी वो इक्वल रहेंगे। और फिर इसमें एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेने पर a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी आ गया। सिमिलरली डिविडेंडो रूल में हम -1 कर देते हैं। a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी लिखा हुआ था, दोनों तरफ हमने -1 कर दिया, यानी अभी भी इक्वालिटी बनी रहेगी। और उसमें एलसीएम लेने से आ गया a माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। यानी a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी से दो नए रेशियोज आ गए। पहले वाले को इक्वेशन 1 बोल दिया, दूसरे वाले को इक्वेशन 2 बोल दिया। अब दोनों को डिवाइड कर दें तो भी जो नया रेशियो आएगा वो भी बिल्कुल ठीक होगा। तो a प्लस बी अपॉन बी को डिवाइड कर दिया a माइनस बी अपॉन बी से, तो वो कैंसिल होकर के a प्लस बी अपॉन a माइनस बी आ जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड c प्लस डी अपॉन c माइनस डी आ जाएगी। यानी ये रेशियो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं अब इसकी मदद से। तो ध्यान से देखिए, जो बात बताई थी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर वाली, वो बिल्कुल ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड। हम इसका उल्टा रेशियो भी लिख सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं बिल्कुल ठीक वैसा ही प्रोसेस राइट हैंड साइड में करेंगे, प्रोवाइडेड ऑल थिंग मस्ट बी डिफाइंड। जैसे यहाँ पे a माइनस बी आ रहा है तो हम a की वैल्यू b के इक्वल ना लें, c माइनस डी आ रहा है तो c की वैल्यू d के इक्वल ना लें, राइट। यानी कि कोई रेशियो आपस में से 1 रेशियो है, उस पर ही आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो नहीं लगा पाएंगे। मतलब इस बात को ध्यान रखें कि एवरीथिंग मस्ट बी डिफाइंड एंड डिवाइड बाय 0 इज अनडिफाइंड, इसलिए वो होने से हमें रोकना है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। भाई नंबर्स में तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि अगर नंबर्स में पूछा जाएगा तो रेशियो आपको सामने इक्वल दिख जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन बी माइनस सी। ऐसा लग रहा है जो अभी हम रिजल्ट पढ़ के आए हैं उसमें जो रिजल्ट आया था राइट हैंड साइड में ये वो लिखा हुआ है। तो हमने बोथ साइड इंप्लीकेशन लगाया था। ऐसा लग रहा है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो कैन वी राइट इट x अपॉन ए इक्वल टू बी अपॉन सी अगर लिख दें और इसमें सी एंड डी रूल अप्लाई करें सीधे तौर पे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब इस वाले से ये भी आ जाना चाहिए, ये वाला। तो ये आ गया, इससे x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई ए बी अपॉन सी। दिस इज द आंसर, और यही हमें निकालना था, क्या, x इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बिल्कुल सिमिलर टाइप का है जैसा कि पिछला एग्जाम्पल था। दो रेशियोज लिखे हुए हैं, x प्लस 3a
प्लस 2b माइनस 4c। इसमें आइडेंटिफाई करिए एक जैसे ब्रैकेट्स लाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। देखिए x प्लस 3a और यहाँ पे 2b माइनस 4c पे मैंने ब्रैकेट लगा लिया, तो सिमिलरली डिनोमिनेटर में x प्लस 3a माइनस 2b माइनस 4c ऐसा लग रहा है जैसे कैपिटल A प्लस कैपिटल B अपॉन कैपिटल A माइनस B ऐसा आ रहा है। तो राइट हैंड साइड में यही चीज C प्लस डी अपॉन C माइनस डी लाने के ट्राई करते हैं। उसके लिए x माइनस 3a पे ब्रैकेट लगाया, फिर प्लस ही लिखना, तो ये आ जाएगा माइनस 2b प्लस 4c और x माइनस 3a माइनस 2b प्लस 4c। बहुत ही क्लियर हो रहा है कि ये कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो जब हमने पढ़ा था उसकी राइट हैंड साइड जैसा एक्सप्रेशन बन रहा है। तो दिस विल इम्प्लाई x प्लस 3a अपॉन 2b माइनस 4c इज इक्वल टू x माइनस 3a अपॉन माइनस 2b प्लस 4c। अब ध्यान से देखें, इसके डिनोमिनेटर अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए सेकेंड वाले टर्म में तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, यानी वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2b माइनस 4c आपस में कैंसिल हो जाएगा अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ उसमें से। तो इसका मतलब x प्लस 3a इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3a आ रहा है, तो दैट मीन्स 2x इक्वल टू 0 आ रहा है और उसकी वजह से x इक्वल टू 0 आंसर आया। क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ ABC, लेकिन ये कांस्टेंट के टर्म में आंसर आ रहा है, ABC के टर्म्स में नहीं आ रहा क्योंकि ABC कैंसिल हो गए सारे। सो गाइज अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं जिसमें बिल्कुल सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है, लेकिन अब कोई कॉन्स्टेंट्स ABC के टर्म्स में आंसर नहीं निकालना बल्कि पॉलिनोमियल्स का रेशियो दिया हुआ है। ध्यान दें, इसमें भी वही हम आइडेंटिफाई करेंगे a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ध्यान से देखिए साइन कहां से चेंज होना शुरू हो रहा है, ये वाले टर्म का साइन प्लस यहां पे शुरू हो रहा है और इधर नीचे माइनस है, तो यहां से साइन चेंज होना शुरू हो रहा है। तो एक्स क्यूब को अलग करो प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस कॉमन लें तो 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सिमिलरली राइट हैंड साइड में आइडेंटिफाइड करो, एक्स क्यूब प्लस माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर एक्स क्यूब माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ऐसा लग रहा है जैसे a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी लिखा है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। बहुत ही सिंपल। अगर मैं यहां ध्यान से देखूं एक्स क्यूब से एक्स क्यूब आपस में कैंसिल हो रहा है, लेकिन क्या हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं? याद कर लो, कैंसिल करने से सॉल्यूशंस कम हो जाते हैं, यानी जो भी चीज आप कैंसिल कर रहे हैं उसको या तो जीरो के इक्वल ले लें या फिर कैंसिल ही मत करें, उनको कॉमन ले लें। मैं बात कर रहा हूं मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल करने की। तो व्हाट टू डू, हम यहां इसको कैंसिल कर रहे हैं तो लिख देते हैं x इक्वल टू 0 इज ए सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि जब आप x इक्वल टू 0 रखोगे तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएंगे, यानी जो भी टर्म या एक्सप्रेशन हम कैंसिल कर रहे हैं दैट शुड बी इक्वल टू 0। वो जो आंसर्स दे रहे होंगे वो भी माने जाएंगे। और या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एक्स क्यूब को कैंसिल ना करें, उसको कॉमन ले लें तो फाइनली वो रूट देगा। तो अगर मैंने तो कैंसिल कर दिया है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ भी 1 बचा और यहाँ भी 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये एडिशन में 1 लिखा है, ये तो कैंसिल कर सकते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब बचे हुए टर्म्स को अगर एक तरफ ले जाएं तो ये आ रहा है 8x स्क्वायर और प्लस x इक्वल टू 0 एंड दैट गिव्स द वैल्यूज x इक्वल टू 0 एंड माइनस 1/8। 0 पहले से एक आंसर आ चुका है, फिर से आ गया, तो क्या 2 बार लिखना है? क्वेश्चन में पूछा गया था सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व का मतलब होता है यू हैव टू फाइंड द रियल सॉल्यूशंस। तो अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूं तो मात्र 2 आ रहे हैं, 0 और माइनस 1/8। सॉल्यूशंस को रिपीट करके नहीं लिखा जाता, तो मात्र 2 आंसर आ रहे हैं। कभी कभी इसमें फ्लेवर डाल देते हैं, क्वेश्चन में शुरू में बोल देते हैं फाइंड दी नॉन जीरो सॉल्यूशंस, तो फिर केवल मात्र एक आंसर होता, राइट। अब यहाँ पे एक वर्ड आया सॉल्यूशन, हमें थोड़ा सा डाउट आया
कि जो वर्ड रूट होता है, रूट जो कि पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, एक्स की वो वैल्यूज, और सॉल्यूशन भी वही चीज है, तो इनमें दोनों में अंतर क्या होता है। तो देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रूट्स एंड सॉल्यूशंस। जैसे मान लो मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो आप इसके फैक्टर करोगे और निकालोगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 1 और 2 इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ गए, राइट। ऐसे ही अगर दूसरी इक्वेशन होती से x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो आप इसके दो फैक्टर यानी इसके दो आंसर आते हैं, x इक्वल टू 1 और दूसरा भी 1 आ जाता है, यानी रिपीटेड रूट्स आ जाते हैं, यानी 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। और सिमिलरली अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 में लिख दूं, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि x की वैल्यू 2 आ जाएंगी, एक आ जाएगी आयोटा और एक आ जाएगी माइनस आयोटा, लेकिन ये रूट्स तो इमेजिनरी रूट्स हैं, 2 इमेजिनरी रूट्स, यहाँ 2 इमेजिनरी रूट्स लिख सकते हैं। अब तीनों सिचुएशन में सॉल्यूशंस कितने हैं, देखिए डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ही सॉल्यूशंस कहलाते हैं, तो इस केस में हम बोल सकते हैं 2 सॉल्यूशंस हैं। इस केस में हम बोल सकते हैं कि दोनों रियल रूट्स एक जैसे हैं, इसलिए हम बोलेंगे 1 सॉल्यूशन, और इस केस में हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन, राइट। यानी पंच लाइन ये है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आर कॉल्ड सॉल्यूशंस। लेकिन फिर भी जेई के जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो, वो सॉल्यूशन वर्ड के आगे भी रियल वर्ड लिख देते हैं, यानी यू हैव टू फाइंड द रियल सॉल्यूशन, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो किसी भी स्टूडेंट को। अब मैं 2 इंपॉर्टेंट बातें आपको और बताने जा रहा हूं। जैसा कि बीच में आपको बताया था एक क्वेश्चन में कि जब भी आप किसी इक्वेशन में कोई टर्म कैंसिल करते हैं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कम होने की संभावना होती है, अगर वो टर्म इक्वल टू 0 हो पा रहा है तो। जैसे एक इक्वेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने 2 तरीके, या तो आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिया और फिर x कॉमन लिया, तो x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इसके 2 रूट्स आ गए या 2 सॉल्यूशंस आ गए, 0 एंड 1। जबकि अगर कोई कहता कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स को मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूं कि x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स, और ये x कैंसिल कर दिया, अब आंसर आ गया x इक्वल टू 1, 0 वाला सॉल्यूशन हट गया, ये ऊपर वाला राइट प्रोसेस था, नीचे वाला प्रोसेस रॉन्ग है। इसलिए जब भी कोई चीज कैंसिल करेंगे तो वो इक्वल टू 0 रख के जो सॉल्यूशंस आ रहे होंगे वो भी हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा, जैसे मान लीजिए लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू से एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बात आई मल्टीप्लीकेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, तो इसे क्या कैंसिल करना चाहिए? अगर हमें इसके रियल रूट्स ढूंढने हैं तो यस, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कभी भी 0 नहीं हो सकता फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो वी कैन डायरेक्टली कैंसिल एंड राइट इट लाइक दिस, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 इज द आंसर, राइट। इसी तरह से सेकेंड नोट है कि पहला था कि हमने कभी भी कैंसिल नहीं करना ऐसे टर्म्स जो 0 हो सकते हैं, अगर कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कम हो जाएंगे, उनका ध्यान रखें, उसको अलग से इक्वल टू 0 रख के उससे सॉल्यूशन निकाल लें। दूसरी बात है कि अगर हम कभी भी कोई एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लिखा है और उसका स्क्वायर कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी इक्वेशन लेके चलते हैं, x इक्वल टू 1, हम देख रहे हैं कि ये तो x की वैल्यू 1 दी हुई है, अब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो x स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। अब इसे सॉल्व करें तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। आप सोचिए, पहले हम लेके चले थे x इक्वल टू 1, हमने अननेसेसरली उसमें स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने से ऑन स्क्वायरिंग सॉल्यूशंस बढ़ जाते हैं, यानी वो सॉल्यूशंस भी उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं जो उसमें आने नहीं चाहिए थे। तो आप फिर स्क्वायर कर सकते हैं क्या? ना स्क्वायर कर सकते हैं, ना पावर 4 ले सकते हैं, कोई भी इवन पावर आप अपने मन से ऐसे नहीं लगा सकते। हाँ, अगर कोई टर्म दोनों तरफ पॉजिटिव लिखा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 3 इक्वल टू 3 लिखा है, तो 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर ये आपस में इक्वल ही होंगे, लेकिन 3 और -3 आपस में इक्वल नहीं होते, फिर भी क्या उनका स्क्वायर आपस में इक्वल आ जाता है ना,
तो आप स्क्वायर करोगे तो एक अननेसेसरली वाली बात भी उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगी अपने आप। यही बात पावर 4, पावर 6, पावर 8 यानी कोई भी इवन पावर आप लगाओगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बढ़ेंगे। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें स्क्वायर करना ही पड़ता है, तो फिर हम कैसे करें? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मान लो √x-1 = 3 लिखा हुआ है, अब आप कहोगे कि सर इसमें हमें स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, सॉल्यूशंस बढ़ भी जाएं तो भी हमारे पास और कोई तरीका तो है नहीं। तो बिल्कुल आप स्क्वायर करिए, लेकिन लास्ट में आप चेक कर लीजिए जितने भी सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे या नहीं। जैसे यहाँ पे तो एक ही सॉल्यूशन आ रहा है x = 10, तो आप इस 10 को यहाँ रख दें, 10 - 1 9, 9 का अंडर रूट +3 होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। कुछ लोग इस बात को कंफ्यूज करते हैं कि अंडर रूट 9 -3 भी हो सकता है, वो गलत है। √9 केवल +3 ही हो सकता है। तो यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, √9 = जो लोग मानते हैं +-3 होता है वो बात गलत है। √9 केवल और केवल 3 होता है, याद रखेंगे, +3 होता है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये ध्यान रखिएगा 1 और मोर ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो एक भी करेक्ट हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो A/B + C = B/C + A = C/A + B = एक रेशियो K के बराबर दिया। अब इससे A, B, C तीनों की वैल्यू निकाले। A आ जाएगा K × B + C, B आ जाएगा K × C + A और C आ जाएगा K × A + B। तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। ऐड करने पर A + B + C = K × एक्चुअली A 2 बार आ रहा है, B भी 2 बार आ रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2K × A + B + C। शुड आई कैंसिल A + B + C? यहाँ A + B + C कैंसिल हो रहा है। नो, नेवर। कैंसिल करने से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कम हो जाते हैं। तो आप ये कैंसिल कर रहे हो तो फिर आपको लिखना पड़ेगा A + B + C 0 हो सकता है, और यहाँ कैंसिल होके 1 आ गया और 1 = 2K। तो क्लियरली पता चल रहा है कि K की वैल्यू हाफ है, और आप ये क्वेश्चन में से हाफ लगा के आंसर आ जाओगे और ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अधूरा आंसर गलत ही माना जाता है, या फिर आपको पार्शियल मार्क्स मिल जाएंगे। ये इस बात पे आपने ध्यान ही नहीं दिया कि A + B + C 0 भी हो रहा है, तो क्या इससे भी कोई आंसर आने वाला है? बिल्कुल। बताइए आप, A + B + C 0 हो रहा है तो B + C की वैल्यू क्या -A हो जाएगी? B + C की वैल्यू -A हो जाएगी। और अगर B + C -A हो गया तो आप सोचिए यहाँ पे K की वैल्यू एक और आ जाएगी, K = A/B + C था, B + C को आप -A रख दो तो K की वैल्यू -1 भी आ जाएगी। अब ये पूरा आंसर आ गया, या तो K -1 होगा या K हाफ होगा। तो 2 आंसर्स हैं। सो गाइस, अभी हमने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल पढ़ा, बहुत छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इसमें कुछ बातें हमने अलग से भी सीखी हैं, इनको ध्यान रखना है। सो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।